पोस्ट ऑफिस से सीओडी कैसे भेजें। पोस्ट ऑफिस में पहले जो लोग वीपीपी भेजते थे तो अब डिपार्टमेंट ने वीपीपी को बंद कर दिया है। उसकी जगह बेहतरीन एक सुविधा आपको लिए शुरू की गई है, वो है कैश ऑन डिलीवरी। अब कैश ऑन डिलीवरी सुविधा का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आप 1 पार्सल भेजें चाहे 1000 पार्सल भेजें, सबके लिए ये सुविधा अब जो है शुरू हो चुकी है। सीओडी रिटेल के अंदर ये स्कीम आएगी और यहाँ पर जो है आप 5000 तक का कोई भी सामान कैश ऑन डिलीवरी में किसी को भी भेज सकते हैं। और यदि आपका डिपार्टमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद में आप 50,000 तक की सीओडी यहाँ पर बल्क कस्टमर में भेज सकते हैं। सीओडी के अंदर जितना पैसा पार्सल के ऊपर लिखा होता है उतना ही कस्टमर से लिया जाता है, जबकि वीपीपी के अंदर यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा कमीशन लिया जाता था। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी पार्सल यहाँ पर भेज सकते हैं। यदि आप किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और कस्टमर कहता है कि जब आपका सामान या पार्सल मेरे पास आ जाएगा तो मैं पेमेंट जो है डिलीवरी बॉय को कर दूंगा, तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस से वीपीपी की सुविधा मिलती थी। अब उसको कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी रिटेल सुविधा का नाम दे दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आइटम आपको भेजना है सबसे पहले उसको पैक कर लेना है। उसके बाद में जो भी एड्रेस है उसको या तो बढ़िया अक्षरों में लिख दें, बड़े अक्षरों में, और या फिर आप जो है अपने कंप्यूटर से इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सीओडी व्यवस्था हो गई है तो आपको पेमेंट मोड यहाँ पर बताना होगा। 4 प्रकार के पेमेंट मोड है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद में जो भी एड्रेस स्लिप आपने प्रिंट की है उसको पैकेट के ऊपर चिपका देना है। पीछे की साइड में आपको पेमेंट मोड चिपका देना है और इसके बाद में आपको काउंटर पर इसको प्रेजेंट करना होगा। जितनी भी रसीद करती है उतने पैसे आपको यहाँ पर देने होंगे। जब भी पार्सल डिलीवर्ड होगा तो आपको आपका पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एड्रेस लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो जब भी आप सीओडी रिटेल भेजते हैं तो इस प्रकार का आपको एक एड्रेस पेज प्रिंट करना होगा या लिखना होगा। सबसे ऊपर ही ऊपर आपको लिखना होगा कि कितने रुपए की है, तो आपको सीओडी रिटेल फॉर 2000, मान लो 2000 का है तो 2000 लिखना है। उसके बाद में जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर, उसके बाद में उसका कंप्लीट एड्रेस और उसके बाद में पिन कोड यहाँ पर लिखना जरूरी है। और फॉर्म के अंदर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा और साथ ही आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आप क्या चीज उस वीपीपी या सीओडी के अंदर भेज रहे हैं। तो जो भी चीज भेज रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि अब डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 लग चुका है तो पोस्ट ऑफिस किसी भी पैकेट को खोल कर देख सकता है। तो इसीलिए जो है सुविधा यही रहेगी कि आप जो भी चीज भेज रहे हैं वो लीगल हो और नियमों के अंतर्गत हो और उसके बाद में उसका डिक्लेरेशन प्रॉपर आप भरकर उसके ऊपर लिख दें। अब बात करते हैं पेमेंट इंस्ट्रक्शन की। तो जिस माध्यम से भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पहला है ईएमओ जो कि आपको पहले मिलता ही था, दूसरा है जो पीओएसबी हो गया, तीसरा एनईएफटी हो गया और चौथा चेक हो गया। तो यदि आप अपने पोस्ट ऑफिस के खाते में पैसा लेना चाहते हैं तो पीओएसबी ले सकते हैं। नेफ्ट यानी बैंक खाते में यदि लेना चाहते हैं तो किसी भी बैंक के खाता नंबर और उसका बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यदि आप चेक से पेमेंट लेना चाहते हैं तो चेक से भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो चारों ही ऑप्शन से आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। इस पेमेंट इंस्ट्रक्शन स्लिप को आप हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप पोस्टल दोस्त से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप पोस्ट ऑफिस से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में पोस्ट ऑफिस एक्ट 2024 से जितने भी बदलाव हुए हैं उन सब के वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।